पहले तो अनूप जी अपना परिचय दीजिएगा प्लीज। मेरा नाम अनूप सिंह चानोत है और मैं हिसार हरियाणा से यहाँ आज बॉर्डर के ऊपर पहुँचा हूँ। अभी यहाँ पे जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं किसान, लेकिन किसान की हालत जो है वैसे ओवरऑल इतनी बुरी है कि उसकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती और ना वो संगठित है। और सबसे बड़ी कमजोरी की बात है कि वो खुद बोलता भी नहीं है। हाँ, जब कहीं पे कोई काम निकालना होता है तो इससे पहले भी जैसे मैं उसके लिए आप कुछ कर रही हैं, यहाँ पे कोई संस्थाएं कुछ कर रही हैं ऐसा कुछ? देखिए संस्थाएं अपने लेवल पे अपने हिसाब से काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ पंजाब की धरती को, क्रांतिकारी धरती को, जो वहाँ के किसान इतनी बड़ी तादाद में हरियाणा को क्रॉस करते हुए दिल्ली बॉर्डर तक पहुँचे। हरियाणा के किसान भाइयों ने भी जितना हो सका उतना साथ इनका दिया है। अभी भी हरियाणा के बहुत सारे साथी हमारे गांव में है, वो निकल रहे और जल्दी इस आंदोलन को जन आंदोलन बना देंगे। और मैं मोदी सरकार से यही अपील करता हूँ कि किसान आपसे क्या मांग रहा है। किसान आपसे आपकी सत्ता नहीं छीन रहा है, किसान आपसे अपना हक मांग रहा है। और ये किसान यही मांग रहा है कि भाई कम से कम ये काले कानून मेरे ऊपर मत थोपो, मेरे को जैसा भी मेरे हालात है उसी के ऊपर कम से कम छोड़ दो आप। तो लेकिन मोदी सरकार मान नहीं रही है और कॉर्पोरेट जगत के तमाम जो इनके साथी हैं उनके दबाव में आके ये काले कानून बनाए गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोरोना काल के अंदर केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना ऐसा रहा है, क्षेत्र ऐसा रहा है जो फायदे मतलब जीडीपी जिसकी वजह से बढ़ी। तो उनकी नज़र जो उनके साथी हैं बड़े कॉर्पोरेट जिनकी वजह से वो इलेक्शन जीते हैं, उनकी नज़र इस क्षेत्र में पड़ी है और सब ये अभी लूट मचाएंगे क्षेत्र में। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसानी के साथ साथ तमाम छोटे जो उद्योगपति हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके साथ साथ लोअर क्लास पूरी तरह से इसमें फंस जाएगी। अच्छा, ये आपको ये लगता है कि अगर सरकार मान लेती है कि जीडीपी को रिटर्न में दे देती है तो क्या आप जीडीपी दिलवा पाएंगे उनको? नहीं, खाली जीडीपी और खाली एमएसपी का खेल नहीं है। हाँ हाँ, ये एमएसपी खाली एमएसपी से किसान का भला होने वाला नहीं है। जब वो बड़े लोग यहाँ हमारी ज़मीनें लेंगे, स्टार्टिंग में चलो वो पैसे दे सकते हैं, हमारे को लालच देंगे किसान को, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी मोनोपोली चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो किसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऊपर से इन्हें जो कानून बनाया है कि केवल एसडीएम तक ही हम जा सकते हैं, एसडीएम के बाद अपर कोर्ट में हम नहीं जा सकते, तो किसान क्या करेगा? लेकिन बात तो ये है कि किसान एसडीएम तक भी नहीं जा पाता, एसडीएम के पास भी उसकी कोई सुनवाई। हाँ, मैं एसडीएम की बता देता हूँ। जो बड़ी कंपनियां अगर हमारे खेतों में आएंगी तो एसडीएम को तो वैसे ही खरीद लेंगी। वो खरीदने के बाद अब ये जो यहाँ पे छोटे छोटे कर्मचारी हैं, पटवारी हैं या छोटे छोटे पीएन हैं, सभी लोग जो है पूरी हर एक कोर्ट के अंदर रिश्वत चलती है। हाँ। जब वो एक एसडीएम अपनी कोर्ट की रिश्वत को नहीं संभाल पाता तो उससे ये उम्मीद करना कि वो आगे सुनवाई होगी, तो ऐसा तो मैं उम्मीद नहीं करता उससे। नहीं, बिल्कुल लेकिन उसके बाद यहाँ पे भी किसान नहीं पहुँच पाता। प्रॉब्लम ये है कि किसान की सुनवाई वैसे होती ही नहीं और उसे हर जगह पैसे देने पड़ते हैं और उसका एमएसपी नहीं मिलता। तो एमएसपी अभी नहीं मिल रहा उसको। जब कानून बन जाएगा तो भी आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। ये तो कर सकते हो कि उसको सजा हो जाएगी अगर वो एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो, बिल्कुल, लेकिन वो खरीदने को मना कर देगा। और इसी कंडीशन में किसान सस्ता माल देता है। हाँ। आज की डेट में भी जो सस्ता सामान देता है वो इसलिए देता है क्योंकि उसको एमएसपी को खरीदने को मना ही कर देता है कि मेरे पास जोर नहीं है, मेरे पास जब खपत आएगी तब मैं निकालूंगा। उस कंडीशन में किसान कहता है कि मेरा माल ले लो किसी तरह से। उस कंडीशन में जब एमएसपी रिटर्न में होगा और ये पनिशमेंट बढ़ जाएंगी तो वो किसान ही है, वो कहेगा कि मेरे पैसे ले ले फालतू, लेकिन मेरी फसल ले ले। बिल्कुल। आपको नहीं लगता और ज़्यादा फंसा? नहीं, अब अभी भी ये चीज़ें तो अभी भी हो रही है। अब सर मैं, हाँ बिल्कुल, अभी भी जो इन्होंने एमएसपी दिया है, किसान इतना तंग कर देते किसान को, 3-3 4-4 दिन वहाँ मंडी में रहता है किसान। आखिरकार में किसान को बोलना ही पड़ता है भाई ले लो जितने में लेना है। एक केवल किसानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसान खुद अपना अन्न उगाता है लेकिन उसकी कीमत निर्धारित नहीं कर पाता है। उसमें ये यूनियन जो है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी सक्रिय हुई, अदरवाइज निष्क्रिय रहती है? नहीं, बिल्कुल हम कसूर मानते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। किसानों के बेटे पढ़े लिख कर यहाँ दूसरे देशों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस किसान आंदोलन में इस आवाज़ को इतना बड़ा बनाए ताकि आने वाली सरकारें भी किसानों पे ऐसे जुल्म ढाने से पहले कई बार सोचें। अब मैं इसका ये सोचता हूँ कि इसका सॉल्यूशन ये है कि आगे भी जब मान लीजिए सरकार से मनवा लेते हैं हम लोग एमएसपी के लिए, उसके बाद हरियाणा पंजाब की जितनी यूनियन है वो मिल के रहें और कहीं पे भी एमएसपी से नीचे नहीं बिकने दें। जब तक वो इस तरह सक्रिय नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या इस डायरेक्शन में कोई काम हुआ है अभी? नहीं, बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा का 50 साल बाद इतना जबरदस्त भाईचारा देखने को मिला है। इतना, हाँ बिल्कुल। जब यूनियन के लोग इतना नजदीक आए हैं, पहले तो बात भी नहीं हो पाती थी आपस में, कहीं ना कहीं नफरत की खाई बीच में आ गई थी।
अब वो नफरत की काई बिल्कुल पाट दी गई है। और मतलब वो यूनियन के लोग जो लीडर हैं हमारे, वो बिल्कुल एक साथ जाते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारा तालमेल उनके बीच में बना है। और आने वाले समय में ये तालमेल ऐसा बना रहेगा और किसानी को पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय से पहले ही हम लोगों को ऊपर एक संस्था बनानी चाहिए जिसमें सभी यूनियन के लोग हों सम्मिलित हों। हाँ। वो पहले से मतलब पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट करें उसको, संस्था बनाने की डायरेक्शन में कुछ काम किया जाए, एमएसपी माना जाएगा तो उसको हम लोगों को ही फोर्स करना पड़ेगा, सरकार नहीं देगी हमें फोर्स करना। बिल्कुल, मैं तमाम यूनियन के लीडर से यही अपील करता हूँ, अपने बीच में भी कम से कम एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा बनाए जिसके ऊपर ही अपना सारे किसानी का जो भी मुद्दे होते हैं उसके ऊपर उनको उठाने का काम करें। और सरकारों के पैरेलल में हमें इतनी मजबूत संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी ताकि ऐसे आंदोलन खड़ा करने की हमारे को जरूरत ना पड़े। अगर हमारी संस्था इतनी मजबूत होती तो वहाँ आंदोलन करने से पहले हम घर से, जब इनका हमारा कानून ये बना था हमारे ऊपर, पहले दिन ये आवाज़ उठाते तो ये कानून ऐसा हो कि मतलब कानून सरकार को सोचना पड़े। लेकिन हमारी संस्था इतना मजबूत नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और आज हमारी संस्थाएं मजबूत हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में पंजाब हरियाणा किसान ही बल्कि पूरे तमाम देश का किसान इकट्ठा होगा और एक ऐसी यूनियन बनाएगा जो पूरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में और उस ऐसे किसानों के मुद्दे उठाने का काम करेंगे। तो ऐसे अभी आगे संस्था इस तरह से बनेगी जो किसान के मुद्दे उठाएगी। लेकिन ये जो किसान के मुद्दे ना उठाने में मैं ये मानता हूँ कि यूनियन के लीडर जो होते हैं और खुद किसान दोनों इसमें जिम्मेदार है। जो सहयोग में, एक तो किसान खुद से उठ के नहीं आता किसी चीज़ के लिए, और दूसरा फिर किसान जो लीडर्स होते हैं वो उनको किसी तरह से उसका खर्चा भी उठाते हैं, लेके भी आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे उस पे मजबूर हो जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके कहीं ना कहीं से कहीं धोखा दे के मतलब पैसे कमाए जाए ताकि वो पैसे वो संचालन कर सके, लोगों को लेके आ सके। तो इसमें आपको नहीं लगता कि कहीं पे लीडर्स भी जिम्मेवार हैं और कहीं पे खुद किसान भी जिम्मेवार है कि भाई इसमें वो खुद भी आगे नहीं आता? नहीं, हम तमाम लीडर को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ऐसा बीच में करते हैं, वो लेके आते हैं। और किसान, हाँ, कहीं ना कहीं हमारा भी इसमें कमी रही है आम किसान की, जो तो नहीं निकल पाता है घर से, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनका खेती का काम होता है। अभी आप देखिए गेहूं की बुआई बिजाई चल रही है हरियाणा में, तो अभी भी चल रही है, तो लोग उसको भी छोड़ के चले आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है। पहले हम इस आंदोलन को एक बार जीत लेते, सफलता इसमें हासिल कर लेते, उसके बाद तमाम जो हमारे बीच में जो हमारी कमियां रही हैं उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा ये जो आंदोलन जीतने की बात है, ये तो फ्रंट पे लोग जा रहे हैं, उसके लिए आप इनपुट भी दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन में जीतने के बाद एक बार हर्षोल्लास के साथ इतना ज्यादा धमाका होगा कि सभी लोग नाचते वापस जाएंगे और कोई रुक के ये नहीं देखेगा कि हमें और क्या काम करना है? जो आप बाद में करने वाली बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन में जीतने के बाद कोई इस डायरेक्शन में सोचेगा भी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, जो हमारे समझदार लोग हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो अब दोबारा ऐसा आंदोलन ना हो, क्योंकि ऐसे आंदोलन खड़ा करने में अभी नहीं करना चाहिए आंदोलन। हाँ, नहीं, जीतने के बाद हम करें वो तो ठीक है, उसमें डायरेक्शन में काम कीजिए, लेकिन वो आपको नहीं लगता कि जो सम्मिलित करने वाला काम है, जो जितने भी हरियाणा पंजाब के लोग हैं उनको मिलके एक सुपर यूनियन मान के चलिए, बना के चलने वाली बात है, उस डायरेक्शन में अभी काम नहीं करना चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल, इस आंदोलन से किसानों को भी सबक मिला है, जो कहीं ना कहीं कमी हमारी रही है, और जल्द ऐसी कमेटी मेरे हिसाब से ऐसी बननी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव आपका है, ताकि ऐसे आंदोलन दोबारा खड़ी करने की जरूरत ना पड़े। और किसान तो हर जगह पे, मतलब मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ इसी मुद्दे पे, किसान हर जगह पे पिस रहा है और इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसको खुद आने के खर्चे नहीं है। वो सोचता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, अभी ये जो नेता लोग तो अपनी करके चले जाएंगे, मैं क्यों इसमें अपना जो थोड़ी बहुत कमाई उसको क्यों गवाऊँ? तो आपको नहीं लगता इस कमाई ना होने की वजह पीछे उसकी एक तो असर, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका कोई सही सलाह देने वाला भी नहीं है, और नेता लोग भी जो उनका साथ नहीं देते। मान लीजिए मैं नेता हूँ और मेरा साथ नहीं देता, तो मैं सोचता हूँ कि इस किसान को मैं सबक सिखाऊं क्योंकि इसने मेरा साथ नहीं दिया। तो इस तरह की भी राजनीति कुछ है हरियाणा में, तो थोड़ी ज़्यादा है। पंजाब के बारे में मैं नहीं जानता कि मैं खुद हरियाणा का हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ किसान अगर आज पीछे है तो इसके पीछे राजनीतिक लोगों का ही हाथ है। ये गंदी राजनीति ने किसानों को पीछे किया हुआ है। हमारे किसानों को जाति पाति के ऊपर बांट दिया जाता है, जब इलेक्शन आता है तो जाति के ऊपर बांट दिया जाता है किसानों को। आज तो चलो सब जाति धर्मों के किसान यहाँ आए हुए हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो हमारी भी कमियाँ हैं, हम क्यों बढ़ जाते हैं किसी राजनीतिक लोगों के कहने पे। तो राजनीतिक पार्टी हमारा मिसयूज करती हैं, इसलिए हमारे किसानों के ऊपर, हमारी जो एग्रीकल्चर के ऊपर तमाम बढ़िया रणनीतियाँ और जो नीतियाँ बननी चाहिए किसानों के लिए, वो नहीं बन पाती हैं। तो ये इसका मैं ये निष्कर्ष निकालूं, जो आपने बात की कि हम बढ़ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पीछे किसान लोग हैं, हमारे पीछे लगे हुए, उनका श्रेय उसको जो है हम बेच देते हैं किसी नेता के अंडर, और एक तरह से किसानों के साथ दगा कर देते हैं। ऐसे कुछ नेता कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं दबाव, कहीं कोई जाति के दबाव में आ जाता है, कोई समाज के दबाव में आ जाता है, कुछ अपने पर्सनल पर्सनल फायदे के लिए। तो मैं बिल्कुल ऐसा कमियां रही हैं।
धोखा कर देते लेकिन इस आंदोलन से हमारे को सबक मिला है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी पार्टी को ही सरकार बनाएंगे कि जो हमारे नीतियाँ अच्छी हमारे लिए बना सके, चाहे हमारे को अलग से एक पार्टी खड़ी करनी पड़े पूरे पंजाब हरियाणा और तमाम देश के किसानों के लिए। पार्टी की तो बात, लेकिन मैं मतलब नेता जो बनते हैं नीचे से ही बनते हैं। हर कोई कहता है कि हम तो अच्छे आदमी को बनाएंगे, मैं ही कहता हूँ कि भाई ये खराब है, मैं अच्छा हूँ और मुझे आगे बनाओ, लेकिन जब मैं आगे चला जाता हूँ तो मैं ही खराब हो जाता हूँ। तो इसके पीछे कोई बताना चाहेगा कि इसके पीछे वास्तविक चीज है क्या, कि क्यों आदमी बदल जाता है नेता बनने के बाद? राजनीति का स्ट्रक्चर ही ऐसा है अपने देश का, बहुत गंदी राजनीति होती है। मतलब सब बात अच्छी कही आपने, जेपी आंदोलन से पार्टियां निकली, तब देश को उम्मीद थी कि अच्छी पार्टियां निकलेंगी। ऐसे कई आंदोलन हुए जिससे पार्टियां निकली हैं और उनसे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन आज के हालात में मैं बता देता हूं कि आज भी एक बहुत बड़ी उम्मीद किसान यही लेके आए हैं। और किसान तो मोदी सरकार को गिराने की बात तो नहीं बोल रहे हैं, केवल हक की बात बोल रहे हैं कि हमारा हक कम से कम हमारे से मत छीनिए। हम तो कुछ सरकार गिराने की तो बात ही नहीं बोल रहे हैं। तो लेकिन आज मोदी सरकार जब इतनी तानाशाही बन चुकी है तो लोगों की नज़र से अब बिल्कुल नीचे चली गई है। और एक हमारी नज़र में आज मोदी सरकार तानाशाही बन के अपना जो अब तक इन्होंने जो काम किया उसको भी ये ख़त्म कर चुकी है। और कोई जनाब कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी सर, आप नाम बताइएगा प्लीज अपना पहले। मैं दर्शन सिंह जिटाना, जिला प्रेस सेक्रेटरी पार्टी किसान यूनियन लखवाड़ा, जिला मानसा। तो ये जो है एक क्वेश्चन ये था कि भाई जो नेता लोग बनते हैं, हर एक आदमी पहले कहता है कि ये नेता खराब है, और उसके बाद जब वो नेता बन जाता है तो उसके साथ कैसी ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ या तो पर्सनल फायदा ज़्यादा अहमियत हो जाता है, या कुछ सचमुची मजबूरी है कि वो सच में ही वैसा काम नहीं कर पाता है, अच्छा नेता नहीं निकल के आ पाता है। ऐसा आप मानते हैं कुछ? हाँ, होता जीतने के बाद सब जो बातें, जो चोन मैनिफेस्टो होता है उसके आधार पर नहीं चल सकते हो। उसका बेसिक कारण ये है कि जो साडा चोन सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम है, वो मनी बेस्ड है, पावर बेस्ड हैगा। जबकि ਇਹਦਾ बदल कोई ना कोई होवे, जो तक पावर बेस्ड रहूगा, मनी बेस्ड रहेगा, उदों तक वैसे ही रहेगा। सब पावर की सेंट्रलाइजेशन है, उस करके फिर पावर की सेंट्रलाइजेशन करके पावर को छोड़ने नहीं चाहते, पैसे के जरिए फिर अपना सारा राज चलाते हैं। तो इलेक्शन चलाते हैं सर। हाँ। जो राजनीति के जिसके पास पैसा आ जाता है इसलिए लोग पैसे के लिए पीछे भागते हैं। हाँ। वो परमानेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ले लेते हैं क्या वो लोग भी दगा नहीं करते किसानों के साथ? मतलब मिलके वाला ढांचा है। और एक दूसरी जो है दिक्कत ये है कि आजकल कहते हैं युवा लोग जो हैं उनको आगे आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि युवा आदमी पहले से ही बुजुर्गों से सीखा हुआ ज्यादा करप्ट आदमी है। ऐसा आप मानते हैं क्या? नहीं, जो युवा है ना वो वर्क नहीं करना चाहते, सोशल वर्क होता है। करप्ट वही मैं कह रहा हूँ, बिना काम किए कमाना चाहते हैं। हाँ आप हाँ कह रहे हाँ, हो, वो बिना काम सीधे किए मनी कमाना चाहते हैं। बेस्ड पावर ही हो चाहते हैं। हाँ, भी करप्शन मानता हूँ। वो कोई सोशल वर्क ना करिए, सीधे लीडर बनिए, उनका ये है। और दूसरा है कि जब तक मनी बेस्ड हो जाए कि संविधान मुताबिक 15 लाख या 20 लाख कानूनी खर्च करना होता है, वो नहीं करते। जो ओवर खर्च होता है वो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तो उसको लेकिन कोई रोकना नहीं चाहता क्योंकि वो मजबूरी हो गई। जीतने वाले लोग ही चाहते हैं वो कि खुद ही भ्रष्टाचार पैदा करते हैं, खुद ही खर्च करते हैं। सिर्फ सेंट्रलाइजेशन पावर दी रख के अपने नेड़ रखना। वो पिता पुरखी राज हैं जो वो भी इसमें दखलंदाजी करते हैं। एक ये बात जो है कि अभी आपने कोई इस तरह से कोई प्लानिंग की है कि हरियाणा पंजाब या जो भी लोग नेता यहाँ पे या सिंधु बॉर्डर पे या किसी दूसरे बॉर्डर पे आए हुए हैं वो लोग मिलके कोई एक सुपर यूनियन बनाएंगे और आगे से जो पॉलिसीज को अमल करवाने के लिए किसान के लिए पूरे बड़े स्तर पे हरियाणा पंजाब स्तर पे काम होगा? ऐसा कुछ प्लान किया है अभी आपने? हाँ, वो बात चल रही है। जैसे हमारे पंजाब की 30-31 जथेबंदियां हैं कि एक झंडा हो हमारा, एक माटो हो जो पंजाब की या हरियाणा की खास मंग है, जो सिर्फ खेती बढ़ने संबंधित है। उनके आधार पर एक प्लेटफार्म बनना चाहिए। जो थोड़ी बहुत डिफेंस राजनीति है वो लोकल लेवल पर की जा सकती है, कर लेना पर भी इतराज है। वैसे पंजाब हरियाणा लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बनने की ट्राई हो रही है, एक झंडा बनाने की ट्राई। बाकी जो मिल रहे हैं उनको साथ में उनके नंबर्स वगैरह उनको कांटेक्ट में रखा जा रहा है, जो सभी हरियाणा पंजाब दूसरे जो नेता लोग आ रहे हैं उनको साथ में कांटेक्ट में रखा, सभी के तालमेल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं। बाद में कोई बड़ी मीटिंग है, मतलब एक तो पर्सनल नंबर ले रहे हो, आप नंबर किसी का ले रहे हो, ये जनाब किसी दूसरे का नंबर ले रहे हैं, ये साहब किसी दूसरे का नंबर ले रहे हैं। एक ही है कि एक यूनिट सभी का नंबर ले रहे हैं। ऐसा कोई स्टेप उठाया गया अभी तक कि सभी का नंबर ले रहे हैं, मतलब सभी को? हाँ, को सभी की जितने भी का कोई एक प्लेटफॉर्म पे सभी का नंबर लिया जाए। हाँ, सभी के जो भी किसान आगू है, किसान सेवक हैगा, उन सभी के नंबर ले, ताकि आने समय में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जा सके दोनों स्टेटों में। और इस आंदोलन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि इस आंदोलन के बारे ये है कि जो कानून है कि ये पंजाब विरोधी है, हरियाणा विरोधी है, इसको रद्द करने में ही भला है, नहीं तो कोई भलाई है नहीं। अच्छा, अभी सरकार कह रही है
ये कानून अगर मान लिए जाए एमएसपी के कानून तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका आगे बदल सोचा जाएगा। फिर पहली जो फर्स्ट समस्या है उसको हल किया जाए, उसके बाद जो नई समस्या है उसके बारे में नया सोचा जाएगा। वास्तव में मतलब वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार को सोचने का मतलब है कि उसको कैसे संभालना है, क्योंकि जब किसान के ऊपर मार पड़ी तो सरकार ने नहीं सोचा, जब उसने दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, तब सरकार ने नहीं सोचा कि किसान कैसे जिंदा रहेगा। अब जब किसान के ऊपर से बात उसको एमआरपी देने की बात, एमएसपी देने की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये जिम्मा भी किसान के ऊपर डाला जाएगा, ये एक किसानों के प्रति आम जनता को बरगलाने की नीति है, बरगलाने की नीति है। और जो और कीमतें बढ़ती हैं उस टाइम तो स्थिरता फैलती नहीं है देश में। और फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेगा देश? हमारे को तो आत्मनिर्भर से पीछे छोड़ा जा रहा है, जबकि हम आत्मनिर्भर हैं अभी। तो दूसरा बात है कि जब तक खेती बाड़ी का कोई सिस्टम नहीं बनेगा, कोई सब एग्रीकल्चर बोर्ड नहीं बनेगा, तो कैसे चलेगा? खुला छोड़ रखा है खेती बाड़ी को, जैसे मर्जी लूटी जाओ, जैसे मर्जी भाव खरीदी जाओ, जैसे मर्जी बेची जाओ। बड़ी दिक्कत ये है सर, जो लोग आगे किए जाते हैं कहीं किसी भी बोर्ड में, वो एक आराम परस्त जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं पे दब जाते हैं, या तो सरकार के अंडर दब जाते हैं या कोई पर्सनल किसी कंपनी के अंडर, या कहीं ना कहीं चोरी छुपे किसान के हितों को टाल मटोल करते हैं। उसके पीछे जो साड़ी इंटरनेशनल राजनीति है, जैसे एक कैंप अमेरिका का आ गया, पहला रशिया कैंप सी या चाइना कैंप हो गया, वो भी सारे कंट्री गुटबंदी बना रहे हैं। और साडा अमेरिका जाए इंडिया जो थले लगा हुआ अभी तक, और उससे हथियार खरीद रहा है, पैसा ले रहा है। वो जो पॉलिसियां हैं वो इधर लागू कराना चाहता है, रिजेक्टेड पॉलिसियां ने जो वो साढ़े देश में लागू करा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो अपना कंपनी राज है ये बाहरले देशों से फेल हो चुका है, जबकि 91% लोग जी ठेका खेती है उसमें फेल हो चुके हैं, करजई हो चुके हैं। जो फॉरन दे है यूरोप के पश्चिम के देश ने वो जी ठेका खेती कर रहे हैं, कंट्रैक्ट फार्मिंग, वो सारी फेल हो चुकी है। फेल हुई खेती साढ़े इधर लिया रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई कोऑपरेटिव नहीं है, सच बहुत कम है, मतलब जो है वो भी ज्यादा सक्रिय नहीं है, अच्छी नहीं है, मतलब जो है। तो उसके बारे में कोई उसके बिल्डअप करने के बारे में सोचा कुछ आप लोगों ने? उसमें नहीं, वो बढ़िया चल रहा था कोऑपरेटिव सिस्टम साढ़े जितना था बढ़िया चल रहा था, गन्ना मिलें चल रही थी और बढ़ाने की जरूरत उसको इन्होंने जानबूझ के खराब करिया, प्राइवेट सैक्टर ने जानबूझ के खराब करिया ताकि प्राइवेट सैक्टर इत्थे लिआंदा जाए, जो सरकारी सैक्टर या अर्ध सरकारी सैक्टर है उन्होंने तो फेल किया जाए, वो जान के फेल कराया, अफसरों च भ्रष्टाचार पैदा कर दिया हमारे। ये सारा ऊपर से आ रहा है सारा कुछ, वो राजनीति जी बड़ लेवल की राजनीति वो काम कर रही है, और मोदी का सैक्टर ही है उन्होंने। तो आपको मतलब ये लगता है कि हमारी अपनी राजनीति, देश की राजनीति नहीं, अपने देश है। लोग मानते थे कि आरएसएस वाले लोग नहीं, वो नहीं, अभी नहीं रहे। हाँ नहीं, वो भी नहीं रही, अभी बाहर के लोग ही चला रहे हैं। बाहर के लोग चला रहे हैं अभी। तो आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो साढ़े हम जमीन बेच रहे हैं, मंडियां बेच रहे हैं, तो हमारा कह रहा है इधर फॉरन वाले दे रहे हैं सारा कुछ, फॉरन के जो फॉरन का सिस्टम है जो वही इधर ले आ रहे हैं। हमारा जो असी चाहते हैं वो तो कर नहीं रहे। अमरीकन गायें आई, साड़ी कोई डिमांड नहीं सी, यूरिया डीएपी खाद दी, हमारी कोई डिमांड नहीं सी, जबरदस्ती उधर से आ रही है सारा कुछ। नहीं वो जबरदस्ती, लेकिन लेते तो हम ही लोग हैं। लेते तो हैं, फिर तो जो इतने लिया के जो सब जबरदस्ती देते हैं, लिया के ट्रैक्टर जबरदस्ती देते हैं, कंपनियां छड़ देने ते साडे घरां च जांदे ने, ये लो ट्रैक्टर, ये लो ट्रैक्टर, बाद च करजई हो जाने, वो कर्जा मुड़ वापस नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे कुछ? चलो जी, धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसी के बारे में? आप हाँ जी, तो पहले तो ये अपना नाम बताइएगा और फिर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। एक तो अगर इसके जो अभी चल रहा है प्रदर्शन, इसके बारे में बोलना चाहें तो उसके बारे में बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। अदरवाइज खेती किसानी के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बोलिएगा। निर्मल सिंह झंडूके, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। जितना देश साडा खेतीबाड़ी से निर्भर है, क्योंकि 80% आबादी है जी वो पिंडा 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ है, खेती करते, खेती नाल साडे ਜਿਹੜੇ वर्ग है वो जुड़े हुए हैं। अगर इन्होंने 70 सालों के सानू खेती की खड़ोस में जो है सानू मॉडलों की खेती दी है, अगर करने वाले जोड़े किसान है असी वो हमेशा घाटे से रहे, भावें चिट्टा इंकलाब कह लो, हरा इंकलाब कह लो, असी देश को अनाज पैदा करके देता, पर साडा जोड़ा किसान है वो खुदकशियां दे राह पै गया। क्यों पै गया?
ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਥੋਪੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿੰਗੇ ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। और जी साहब, और कोई बोलना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ जी जनाब, चलिए ठीक, चंगा जी, चंगा जी।